नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कल स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध। भारत की अध्यक्षता में 4 दिन की G20 शेरपा बैठक आज से राजस्थान में उदयपुर में शुरू। आज नौसेना दिवस। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा, नौसेना का लक्ष्य मेड इन इंडिया सुरक्षा उपायों के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना। लद्दाख में शीघ्र ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा। तारों को देखने के लिए 18 शक्तिशाली टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज ढाका में और कतर में फीफा विश्व कप फुटबॉल में अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कल स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अंतिम चरण में उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की कुल 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 2 करोड़ 51 लाख मतदाता 833 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य तय करेंगे। विशाल जनसभाएं और कई शानदार रोड शो के साथ ही गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण का प्रचार कल समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्रियों ने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में तेज प्रचार किया। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला किया जाएगा, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उनके साथ मंत्री और विपक्ष के नेता सुखराम राठवा सहित आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा के साथ अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, खतौली और राजस्थान के चूरू जिले में सरदार शहर विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव कल होगा। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। वोट शाम 5:30 बजे तक डाले जा सकेंगे। मतगणना बुधवार को होगी। 250 वार्डों में से 104 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 709 महिलाएं और 640 पुरुष समेत 1349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के व्यापक प्रबंध किए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में मतदान के लिए राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 13,600 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3,000 से अधिक मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। कुल मतदान केंद्रों में से 68 आदर्श मतदान केंद्र और इतने ही पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनका संचालन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के हाथ में है। नगर निगम चुनाव में मतदान के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 40,000 दिल्ली पुलिसकर्मी, 20,000 होमगार्ड और 108 अर्धसैनिक और राज्य सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने आकाशवाणी के माध्यम से मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे उम्मीदवारों के आचरण और कार्यों की जानकारी लेकर अपने विवेक से मतदान करें। हमारी जो वोटिंग है एक इन्फॉर्म्ड और एक अनइन्फ्लुएंस्ड वोटिंग होनी चाहिए, बिना किसी प्रलोभन के वोटिंग होना। ये हर वोटर का फर्ज है कि वो ये बिल्कुल क्लियर करे सभी लोगों को कि मेरा वोट बिकाऊ नहीं है। ये किसी भी कीमत पे मेरे वोट को आप खरीद नहीं सकते हैं। ये वोट मैं सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड के साथ और पूरी चीज को समझ के और एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह से ही मैं उस वोट का इस्तेमाल करूंगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि स्वाधीनता के
75 वर्षों में भारत ने कई मोर्चों पर प्रगति की है और इसमें भारतीयता की भावना जीवंत बनाए रखना प्रमुख है। कल आकाशवाणी से प्रसारित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में श्री बिरला ने कहा कि संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवता के प्रति गहन प्रेम भारत की विरासत का अंग है। उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। G20 समूह की अध्यक्षता भारत को मिली है। ये बताता है कि विश्व पटल पर हमारे देश की बढ़ती ख्याति और वसुदेव कुटुंबकम के हमारे दर्शन को लेकर हम कितने गंभीर हैं, ये भारतीयता की ताकत है। आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर गंभीरता से सुनी जाती है। अमृतकाल के भारत की विशेषता है कि आज वो दुनिया के मंच पर जो कुछ कहता है, पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है। पहली G20 शेरपा बैठक आज राजस्थान में उदयपुर में शुरू होगी। 4 दिन की बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। बैठक में यूरोपीय संघ और 9 विशेष आमंत्रित देशों सहित 19 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। G20 शेरपा बैठक उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करने में सहायक होगी। भारत ने इसी महीने 1 दिसंबर को G20 समूह की अध्यक्षता संभाली। मेजबान देश के रूप में भारत अगले वर्ष नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर बैठक की कार्यसूची तय करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज नौसेना दिवस है। ये दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय नौसेना के अदम्य साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस युद्ध में भारतीय युद्धपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पश्चिमी तट पर पाकिस्तानी कार्रवाई को विफल कर दिया था। इस ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित 4 पाकिस्तानी पोत डुबा दिए थे। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार ने कहा है कि नौसेना का लक्ष्य मेड इन इंडिया सुरक्षा उपायों को शामिल कर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर श्री कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि नौसेना के पास पूंजीगत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, नौसेना भी राष्ट्र की सेवा में एक कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव और फ्यूचर प्रूफ फोर्स के रूप में अमृतकाल तक एक आत्मनिर्भर फोर्स बनने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हम भारत की सुरक्षा इंश्योर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। भारत की समुद्री सीमा और हितों की रक्षा के प्रति समर्पित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में नौसेना दिवस पर आयोजित नौसेना का संचालन प्रदर्शन देखेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। श्री ठाकुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जन संचार विभाग में सामाजिक रेडियो स्टेशन भव्य वाणी का उद्घाटन भी करेंगे। लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र के हानले गांव में पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व तैयार किया जा रहा है। हानले में आसमान में तारों को देखने के लिए लगभग 18 स्थानों पर शक्तिशाली टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
चंगथंग के हमले में देश का प्रतिष्ठित डार्क नाइट स्काई रिजर्व जल्द शुरू होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने हनले गांव के प्रशिक्षित युवाओं को 18 टेलीस्कोप बांटे हैं। 4500 मीटर की ऊंचाई पर हनले दूसरे सबसे ऊंचे ऑप्टिकल टेलीस्कोप का घर है, जिसे 2001 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा स्थापित किया गया था। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर क्षेत्र में एस्ट्रो पर्यटन के लिए अद्वितीय क्षमता से आश्वस्त है। उपराज्यपाल माथुर ने डार्क स्काई सेंचुरी की स्थापना को प्राथमिकता पर रखा है। हनले डार्क स्काई सेंचुरी के लिए इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन और स्टारलाइट फाउंडेशन से संबद्धता प्राप्त करने के लिए निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज दिन में 11:30 बजे से ढाका में खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा, उप कप्तान के.एल. राहुल और विराट कोहली 3 मैचों की इस श्रृंखला में खेल रहे हैं। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद 2 टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे। रुद्रांश पाटिल ने मिस्र में काहिरा में प्रेसिडेंट कप निशानेबाजी का खिताब जीत लिया है। रुद्रांश ने 10 मीटर एयर राइफल प्लेऑफ में इटली के डैनिलो सोलाज़ो को पराजित किया। उन्नति हुड्डा बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में 17 वर्ष से कम उम्र के सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। 15 वर्ष से कम उम्र के पुरुष सिंगल्स में अनीश थोपानी और 17 वर्ष से कम उम्र में पुरुष डबल्स में अर्श मोहम्मद और संस्कार सारस्वत भी फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब फीफा विश्व कप की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना। अर्जेंटीना और नीदरलैंड फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और अब क्वार्टर फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। कल एक बार फिर मेसी का जादू चला। मेसी का ये 1000वां मैच था। अपने 5वें विश्व कप में पहली बार किसी नॉकआउट मैच में मेसी ने गोल किया है। अर्जेंटीना विश्व कप इतिहास में 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। हालांकि अब तक 4 बार क्वार्टर फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में जीत के बाद टीम कभी रुकी नहीं और हर बार फाइनल तक पहुंची है। इससे पहले नीदरलैंड ने पहले प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका को 3-1 से पराजित किया। नीदरलैंड के मैच में पहला गोल मेम्फिस डिपॉय ने किया। उसके बाद हाफ टाइम से ठीक पहले डेली ब्लिंड ने गोल कर टीम को 2-0 से आगे कर दिया। मैच के अंतिम क्षणों में डेनियल डम्फ्रीज ने गोल कर नीदरलैंड को 3-1 से आगे कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका का 2002 के बाद अंतिम 8 पे पहुंचने का सपना टूट गया। प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात 8:30 बजे फ्रांस और पोलैंड, जबकि देर रात 12:30 बजे इंग्लैंड और सेनेगल आमने सामने होंगे। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका जी। आज प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने दिल्ली के एमसीडी चुनावों के लिए आज होने वाले मतदान की खबर विभिन्न शीर्षकों से प्रकाशित की है। हिन्दुस्तान ने बड़े अक्षरों में लिखा है, दिल्ली आज मतदान करेगी, जबकि नवभारत टाइम्स की अपील है, वोट अवश्य दें। जनसत्ता ने अपने पहले पन्ने पर चुनाव आयोग की इस टिप्पणी को शीर्षक बनाया है, शिमला से लेकर सूरत तक शहरी मतदाता उदासीन, इन जगहों में 64% से कम मतदान दर्ज हुआ। इस बीच गुजरात में कल होने वाले मतदान पर भी अखबारों की नजर है। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत के G20 एजेंडा को पूरा समर्थन। राजस्थान पत्रिका ने उदयपुर में आज से G20 की शेरपा बैठक में राजस्थानी संस्कृति और राजस्थान के स्थानीय व्यंजनों की झलक दर्शाने के प्रबंध की खबर दी है। अखबार ने गूगल की सीईओ और पद्म भूषण से सम्मानित सुंदर पिचाई के इस वक्तव्य को अहमियत दी है कि भारत मेरा हिस्सा है और मैं इसे अपने साथ रखता हूं। नौसेना दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, एडमिरल हरि कुमार ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध से मिली सीख, पूर्ण आत्मनिर्भर होगी हमारी नौसेना। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग, 102 से 48वें स्थान पर पहुंचा भारत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कल स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध। भारत की अध्यक्षता में 4 दिन की G20 शेरपा बैठक आज से राजस्थान में उदयपुर में शुरू। आज नौसेना दिवस।
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा, नौसेना का लक्ष्य मेड इन इंडिया सुरक्षा उपायों के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना। लद्दाख में शीघ्र ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा। तारों को देखने के लिए 18 शक्तिशाली टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज ढाका में और कतर में फीफा विश्व कप फुटबॉल में अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।